याजन में अपने लिए कहा गया है कि अपने लिए कुछ भी न चाहो, प्रभु के लिए चाहो तभी मंगल है। एक बार की घटना है, ठाकुर जी बड़ाल बंगला में बैठे हुए थे। लोगों की कतार ठाकुर जी से दर्शन के लिए कतारबद्ध सब लगे हुए थे। ठाकुर जी अजीत दा एक सत्संगी थे, उनको बुलाकर बोले, अजीत दा 2 साड़ी लाएंगे। अजीत दा तुरंत गए, 2 साड़ी लाए। साड़ी मंगवाया गया और अजीत दा को कहा गया कि इस लाइन में देखिए, आगे जाकर के एक महिला खड़ी है, उसे 2 साड़ी दे दो। अजीत दा उस साड़ी को लेकर के कतारबद्ध में जो महिला खड़ी थी, जाते हुए देखे, वो महिला नजर पड़ी और वो महिला देखने से बड़ा संभ्रांत परिवार जैसा लग रही थी। बहुत सुंदर अच्छी साड़ी पहनी हुई थी, संस्कार थी। अजीता सोचे कि इस महिला को साड़ी देने के लिए ठाकुर जी क्यों कहे, क्योंकि ये देखने में तो बहुत संभ्रांत परिवार के लग रही है, संस्कार से भी लग रही है कि ये संभ्रांत परिवार से हैं और पहनावा भी बहुत अच्छा है, इनको साड़ी देने के लिए क्यों कहा गया। लेकिन ठाकुर जी का आदेश था, अजीत दा वो महिला को साड़ी बढ़ाए और महिला सहर्ष स्वीकार कर ली। देने के बाद अजीत दा ठाकुर जी के पास लौट गए। ठाकुर जी से अजीत दा कहे कि मैं साड़ी जिस महिला को आपने देने के लिए कहा, मैं दिया। ठाकुर जी बोले कि 2 साड़ी मुझे और मंगवा दो। अजीत दा फिर 2 साड़ी और मंगवाए। ठाकुर जी कहे कि ये 2 साड़ी जाकर के इस लाइन में कतारबद्ध एक और महिला अंतिम छोर में खड़ी है, उसे जाकर के दे दो। अजीत दा उस साड़ी को लेकर के उस अंतिम छोर में जो महिला खड़ी थी वहां पर गई और देखी कि ये महिला बहुत गरीब परिवार से बिलोंग कर रही थी। वह जो साड़ी पहनी हुई थी पहले से, वह फटी थी। उसको देख करके अजीत दा को लगा कि हाँ, इस महिला को ठाकुर जी साड़ी भेजे, ये देने लायक है, इस महिला को देने से ठीक है, क्योंकि ये गरीब परिवार से बिलोंग करती है, इसकी साड़ी फटी हुई है। और वो साड़ी हाथ में लेकर महिला को कही कि माँ, ये ठाकुर जी आपके लिए साड़ी भेजे हैं, इसे स्वीकार कीजिए। वो महिला बोली, मुझे साड़ी की आवश्यकता नहीं है, मैं साड़ी नहीं लूंगी, मुझे तो केवल ठाकुर दर्शन चाहिए। अजीत दा बोले कि ठाकुर जी स्वयं साड़ी भेजे हैं कि उस महिला को दे दो, आपको ये साड़ी देने के लिए आया हूँ, आप साड़ी स्वीकार कीजिए। वो महिला बोली कि मैं कभी भी साड़ी नहीं स्वीकार करूंगी, मुझे इस साड़ी की आवश्यकता नहीं है, मुझे बस केवल ठाकुर दर्शन चाहिए, मुझे केवल ठाकुर का दर्शन चाहिए, मुझे साड़ी की आवश्यकता नहीं है। बहुत गिड़गिड़ाने के बाद भी वह महिला उस साड़ी स्वीकार नहीं की। तब अजीत दा फिर लौट गए और ठाकुर के पास जाकर के कहे कि ठाकुर, मैं उस महिला को साड़ी देने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन वो महिला साड़ी स्वीकार नहीं कर रही है। वो बोल रही है कि मुझे साड़ी की आवश्यकता नहीं है, मैं साड़ी नहीं लूंगी, मुझे तो केवल ठाकुर चाहिए, मुझे केवल ठाकुर का दर्शन चाहिए, मुझे साड़ी की आवश्यकता नहीं है। तब ठाकुर ने कहा कि जाओ, तुम कहो कि एक पिता अपने संतान के लिए, अपने पुत्री के लिए अगर कोई साड़ी दे, तो क्या वह पुत्री अपने पिता का स्वीकार नहीं करेगा? यह कह करके तुम जाओ और दो। फिर अजीत दा उस महिला के पास साड़ी लेकर के लौटे और यह कह करके बोले कि ठाकुर जी बोले हैं कि क्या कोई पिता अगर अपने पुत्री को साड़ी देता है तो वह स्वीकार नहीं करेगी? तब वह महिला कही कि ठाकुर यदि मुझे अपना पुत्री समझते हैं, मुझे अपना संतान समझते हैं,
और यह पिता कह करके बोले हैं कि पिता यदि पुत्री को साड़ी देता है तो मैं स्वीकार करता हूं। और वह साड़ी स्वीकार की। साड़ी स्वीकार करने के बाद फिर अजीतदा ठाकुर जी के पास लौटे। लोग अचंभित रहे। लोग अचंभित रहकर प्रश्न किया, ठाकुर जी इसके पीछे आपकी क्या लीला है? तो ठाकुर जी बोलते हैं कि जो लोग सिर्फ मुझे चाहते हैं और मेरे चाहने के अलावे कुछ और चाहता है, जो लोग मुझे चाहकर कुछ और चाहता है, तो उसको उस चाह को और भरपूर कर दो, और इतना भरपूर कर दो कि जब तक उससे उस चाह की विरक्ति न हो जाए। और जो सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहता है, जो सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहता है, उसे मेरे अलावे और कुछ नहीं चाहिए, तो उसे सारे चीजों से विरक्ति हो जाती है। उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे केवल मुझको चाहिए, और जितने भी सारा चीज है उससे उसको विरक्ति हो जाती है और उसे सब कुछ मिल जाता है। यही है ठाकुर और ठाकुर की चाह। ठाकुर के अलावे अगर हमें किसी चीज और की चाह होता है तो मैं ठाकुर का उतना अपना नहीं बन पाता हूँ जितना ठाकुर को अपना होना चाहिए। ठाकुर के चाहने के लिए, ठाकुर को अपना बनाने के लिए ठाकुर में पूरा आत्मसमर्पण कर देना होगा, तभी हम ठाकुर से युक्त हो पाएंगे और ठाकुर की दया हम पर मिल जाएगी। एक दूसरी घटना इसी तरह की और मैं बताना चाहता हूँ कि ठाकुर जब दया करते हैं, ठाकुर से जब दीक्षा ली जाती है तो ठाकुर उसे कैसे कहाँ बचा लेते हैं। एक समय की बात है कि बहुत सारे लोग जब बाहर आए और उस समय अचानक एकाएक आंधी और तूफान आ जाता है, पानी बरसना शुरू हो जाता है, तो लोग बचने के लिए मकान के छज्जा के आसपास खड़े हो जाते हैं। मकान के छज्जा के आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं। बादल गरज रही है। अचानक उसमें एक गुरु भ्राता थे। उसके कान में आवाज आया कि तुम यहां से जितना जल्दी हो इस जगह को छोड़कर दूसरे जगह पर चले जाओ। उसे लगा कि कोई हमारे कान में इस तरह का कोई आवाज दे रहा है। वो गुरु भ्राता उस छज्जा के नीचे जो खड़ा था और लोगों के साथ, वो गुरु भ्राता उस मकान से हटकर दूसरे मकान के छज्जा के नीचे खड़ा हो जाता है। पानी बरस रही है और इतना ही में कुछ ही क्षण में वह छज्जा जहां पर पहले वो गुरु भ्राता खड़ा था और लोग खड़ी है, वह छज्जा ऊपर से ढहकर नीचे गिर गया और वहां पर बहुत सारे लोग की मृत्यु हो गई। गुरु भ्राता जिसके कान में ऐसा आवाज लगा कि हमको यहाँ से हट जाना है, वो दूसरे जगह जाकर खड़ा हुआ और वह बच गया। कुछ दिनों के बाद बहुत सारे लोग ये प्रश्न कर दिए ठाकुर जी से, ठाकुर जी वहां पर जितने भी लोग खड़े थे, क्या वह आपका संतान नहीं था? क्या जो वहां से हटा वही आपका संतान था जिसको आपने बचा लिया, और आपके संतान वह लोग नहीं था जो वहां पर छज्जा गिरने से धराशायी हो गया? ठाकुर जी बोले, यह कहना सही है कि मेरा सभी संतान है, लेकिन जिसने दीक्षा दिया, जिसने दीक्षा लिया, मैं तो सभी के लिए कहा कि ये छज्जा गिरने वाला है, वहां से अब हट जाओ, तुम लोग स्थान छोड़ दो। लेकिन जो दीक्षा लिया था उसके कानों में आवाज सुनाई पड़ा, उसको इस तरह से आवाज लगा कि कोई मुझे कह रहा है कि इस स्थान को जितना जल्दी हो तुम छोड़ दो। उसके कान में इस तरह के आवाज आया, और जो दीक्षा नहीं लिया था उसके कानों में आवाज ये सुन नहीं सका और वह नहीं हट सका। मैं तो सबों के लिए कहा था कि तुम सबो हट जाओ, लेकिन सबने इस आवाज को नहीं सुन पाया। जैसे आप टीवी खोलते हैं, कोई चैनल लगाते हैं,
तो जो चैनल लगाते हैं उसी चैनल में जो आवाज आता है वही सुन पाता है। बाकी चैनल में जो आवाज गया नहीं सुन पाइएगा, नहीं देख पाइएगा। उसी तरह से दीक्षा एक चैनल है। जिस गुरु भ्राता ने दीक्षा ग्रहण किया है वो ठाकुर की आवाज को सुन पाता है, और जो यजन याजन इष्टवृत्ति समय पर उनके निर्देश अनुसार करता है वो आपत्ति और विपत्ति से बच जाता है। उनके कानों में कभी कभी ठाकुर का आवाज पहुंच जाता है। अब शायद मेरा समय पुरने वाला है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। सभी दादा माँ को हार्दिक मेरा आनंदित जय गुरु। हमसे कुछ बोलने में कुछ भूल त्रुटि हुई होगी तो आप क्षमा करेंगे। जय गुरु। दादा 2-3 मिनट और समय है, आप थोड़ा और बोल सकते हैं, 2-3 मिनट है समय आपके पास। अच्छा दा, और थोड़ा बोलने के लिए मुझे समय मिला है। मैं ये सत्यानुसरण ग्रंथ का पाठ के बारे में बोलना चाहूंगा कि सत्यानुसरण ग्रंथ सभी ग्रंथों का सार है। ये जीवंत व्यापक कवच है। ये जीवंत व्यापक कवच है। क्योंकि सत्यानुसरण जो ग्रंथ लिखा गया है, आप बहुत सारे धर्म ग्रंथ देखे होंगे। रामायण वाल्मीकि लिखा, रामायण गोस्वामी तुलसीदास लिखा, श्रीमद् भागवत, गीता, ये अन्य है। जितना भी धार्मिक ग्रंथ है किसी ठाकुर ने कोई भगवान नहीं लिखे हैं, लेकिन सत्यानुसरण ग्रंथ एक छोटा सा ग्रंथ है और ये सभी ग्रंथों का सार है। ये इतनी पवित्र ग्रंथ है कि इस ग्रंथ को ठाकुर जी स्वयं अपने हाथों से लिखे हैं। और इस ग्रंथों में जो भी लिखा गया है वह केवल मानव को जीवंत जीने के लिए, जीवन जीने के लिए पूरा सार लिखा गया है। मनुष्य कैसे जी सकता है, किसके माध्यम से जिएगा, क्या निर्देश लेकर के जिएगा, ये सत्यानुसरण ग्रंथ का पाठ है। सत्यानुसरण ग्रंथ में यह भी दर्शाया गया है कि जो लोग सत्यानुसरण ग्रंथ के पाठ नित्य दिन करते हैं और उनके निर्देशानुसार चलते हैं तो यजन याजन इष्टवृत्ति का अगर समय पर सही से पालन करते हैं तो आपत्ति विपत्ति में उसे बचाया जा सकता है। सत्यानुसरण ग्रंथ में यह भी यजन याजन के बारे में जो बताया गया है कि यजन आप जो करते हैं समय पर कीजिए, जो ठाकुर का निर्देश है उसको पालन कीजिए, और ठाकुर की चर्चा एक दूसरे के निकट किया कीजिए। अभी अभी जो डीपी वर्क जो पर ज्यादा जोर ठाकुर जी दिए हैं, यही इसीलिए दिए हैं। आप दूसरे की मंगल की कामना अगर करेंगे तो आपका भी मंगल होगा। मंगल कामना करने के लिए ही डीपी वर्क बताया गया है। हर एक दूसरे को जो दीक्षा लिए हैं, जो दीक्षा लेकर छोड़ दिए हैं, जो दीक्षा लेकर अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं, उसके यहाँ जा करके आप दीक्षा के बारे में बताइए, दीक्षा के बारे में समझाइए, उनकी मंगल कैसे होगा ठाकुर जी के बारे में बताइए। और उनका यदि मंगल होता है तो मेरा भी मंगल होगा, मेरा भी मंगल होगा। यही ठाकुर जी बताए हैं दीक्षा के माध्यम से। क्योंकि दीक्षा एक ऐसा मंत्र है कि इसमें इष्टवृत्ति जो दिया गया है, इष्टवृत्ति जो बताया गया है, ये रावण का जो पुत्र था वो लक्ष्मण को मारने के लिए निकुंभला यज्ञ किया करता था। और निकुंभला यज्ञ ही इष्टवृत्ति यज्ञ है। निकुंभला यज्ञ में जब बैठा हुआ था तो विभीषण बोला कि भगवान निकुंभला यज्ञ जब तक उसको भंग नहीं कीजिएगा तब तक वह मारा नहीं जाएगा। इसलिए सभी बानरों को, जय सभी गुरुदेव। सेनाओं को भेजा गया कि उसका निकुंभला यज्ञ भंग करवाया जाए, तभी वह मारा जाएगा।
वही है निकुंभला जग हमारा इष्टवृत्ति। इष्टवृत्ति हमारा पंच महायज्ञ है, और इष्टवृत्ति यदि हम सही से हम पालन करते रहेंगे तो हमारी आपत्ति विपत्ति टलते जाएगी। जय गुरु, जय गुरु।